गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास में अपना नवा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, और इसमें जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने पिछली बार, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में 6 स्थितियां बताई थी, जिनमें से पहली स्थिति आपको उस दिन बता दी थी किरण चित्र बनाकर। अब सेकंड स्थिति है जब वस्तु सी से परे स्थित है। जब वस्तु कहां पर स्थित है? सी से परे। ये दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये ध्रुव है, ये एफ और ये सी। वस्तु कहां पर स्थित है? सी से परे, या आप कह सकते हो सी और अनंत के बीच में। तो यहां पे अनंत मानते हैं, ये सी है, यहां पर वस्तु स्थित है। अब गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमों में आपको बताया था कि 4 किरणों में से कोई भी 2 किरण ली जाती है। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो एक प्रकाश की किरण तो आई मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी? एफ से। तो इसको तो गुजार देंगे कहां से? एफ से। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है? सी से। सी से ये इस दिशा में आएगी और टकराकर वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। अब दोनों प्रकाश के किरणों ने एक दूसरे को कहां पर काटा है? समांतर वाले ने और सी वाले ने, यहां पर। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। जैसे मान लीजिए वस्तु का नाम हमने दिया ए बी, तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इसका ए डैश बी डैश। यानी कि प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ है? सी और एफ के बीच। तो स्थिति हो गई सी व एफ के मध्य। यहां तो प्रतिबिंब प्राप्त होएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति मीन्स वास्तविक होगा या आभासी, उल्टा होगा या सीधा, बड़ा होगा या छोटा, उसको प्रकृति कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ है? वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली है। तो प्रकाश की जो किरणें जब वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वास्तविक, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है आभासी। तो यहां पर प्रतिबिंब हुआ वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यह है स्थिति नंबर 2। ठीक है। अब स्थिति नंबर 3, यहां पर सी से परे स्थित थी वस्तु। अब हम वस्तु को ले आएंगे कहां पर? सी पर। तो यह स्थिति हो जाएगी तीसरी, थर्ड स्थिति। स्थिति नंबर 3, जब वस्तु सी पर स्थित है। किरण चित्र बनाएंगे इसका। ये एफ। एक बात और ध्यान रखनी है कि जहां तक संभव हो दर्पण के ध्रुव से सी की जितनी दूरी लो उतनी सी से, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये पी और ये एफ और ये सी, हमेशा ध्यान रखना जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होनी चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। ये फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या। तो जितनी डिस्टेंस ये लोगे PF, उतनी दूरी CF लोगे। तो इसको आप स्केल से माप करके ले सकते हो इंच में। इंच की दूरी थोड़ी बड़ी भी होगी और स्पष्ट चित्र भी प्राप्त होगा। वस्तु यहां पर स्थित है, कहां पर? सी पर। ये गई सीधी
प्रकाश की किरण समांतर, समांतर वाली कहां से गुजरेगी? एफ से। इसको तो एफ से गुजरा दो। और एक प्रकाश की किरण जो सी वाली है वो इसमें ले नहीं सकते, क्योंकि वस्तु ऑलरेडी कहां पर रखी हुई है? सी पर। तो इसका अपोजिट ले लो, समांतर गई तो एफ से गुजारी, और एफ पे गई तो इसको समांतर गुजार दो। तो यहां पर ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कहां पर? सी पर। कैसा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई कौन सी? स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 4, सी के बाद में वस्तु को और थोड़ा सा दर्पण के पास में लेके आएंगे तो वस्तु हो जाएगी सी और एफ के बीच। तो अब की बार स्थिति है सी व एफ के मध्य। ये एफ, ये सी, यहां पर वस्तु स्थित है कहां पर? सी और एफ के मध्य। समांतर प्रकाश की किरण ली जा सकती है इसके अंदर। एक प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर वाली कहां से गुजरेगी? एफ से। दूसरी एफ वाली भी ले सकते हैं, तिर्यक भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे हमने एफ वाली ले ली, एफ वाली। अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। समांतर आती है तो एफ से गुजारो, और एफ से आती है तो समांतर गुजारो। तो इसको बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर लाओ। यहां पर ये वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त, जैसे वस्तु का नाम रख दिया ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम हो गया ए डैश बी डैश। कहां प्राप्त हुआ ये? सी से परे, सी से परे। कैसा प्राप्त होगा? किरणें वास्तव में मिली है तो वास्तविक प्रकृति, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वैसे उल्टे होते हैं। चित्र के अंदर भी हम देख रहे हैं, वस्तु को हमने मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखा है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ प्राप्त हुआ है, तो उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा स्थिति नंबर 4 में। ठीक है, अब है 5वीं स्थिति। सी और एफ के बीच में आएगी वस्तु, अब आएगा एफ पर। ये पहली स्थिति का विलोम है। पांचवी स्थिति जब वस्तु एफ पर स्थित है, ये दर्पण का ध्रुव, ये एफ और ये सी। वस्तु कहां पर स्थित है? एफ पर, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर स्थित है तो मुख्य फोकस वाली तो ले नहीं सकते, तो आप इसमें एक तो ले लो सी वाली, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो। एक तो ले लो सी वाली, ऐसे ये तो निकल जाएगी सी। और दूसरी ले लेते हैं त्रियक। त्रियक आएगी तो उसी कोण पर त्रियक ही लौटेगी, तो ये त्रियक ले लेंगे। अब ये प्रकाश की किरणें
एक दूसरे के कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। समांतर मीन्स मिलेगी, लेकिन कहां पर मिलेगी, अनंत पर जाकर मिलेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा अनंत पर, यानी कि जो स्थिति है प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, अनंत पर। प्रकृति वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहीं पर हम देख रहे हैं कि अगर जैसे प्रतिबिंब यहीं पर मिल जाता तब भी ये इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा इतनी सी वस्तु का। तो आगे बहुत ज्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे और बड़ा होता जाएगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा इसमें प्राप्त होगा। ये पांचवी स्थिति है जब वस्तु F पर स्थित है। लास्ट छठी स्थिति, अब वस्तु स्थित होगी कहां पर, F और P के बीच, यहां। तो देखते हैं इस स्थिति में क्या होगा। छठी स्थिति, जब वस्तु F व P के मध्य स्थित है। ये इंपॉर्टेंट स्थिति है क्योंकि 5 स्थितियों में प्रतिबिंब बना था वास्तविक, और इसी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी और सीधा। तो महत्वपूर्ण स्थिति है ये एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार बनाएंगे इसमें, देखिए ये दर्पण, ये P, ये F और ये C। वस्तु को कहां पर रखेंगे, F और P के बीच। F और P इनके बीच में रख दी वस्तु। एक तो आप ले सकते हो C वाली, F वाली ले नहीं सकते क्योंकि F वाली लेंगे तो ऐसे समांतर लानी पड़ेगी, फिर वस्तु को काटते हुए जाएगी। वस्तु को काटते हुए जानी नहीं चाहिए प्रकाश की किरण। तो एक तो ले लेते हैं C वाली, ऐसे। दूसरी ले लेते हैं त्रियक। त्रियक में ये ध्यान रखना जितना कोण ये बन रहा है उतना ही कोण नीचे की तरफ बनना चाहिए, इस तरह से। अब ये प्रकाश की किरण इधर तो कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि आप देख रहे हो यहां से लगातार डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इनको मिलाने के लिए आपको विपरीत साइड में इस मुख्य अक्ष को आप आगे बढ़ा लो और इसको डॉट डॉट करके स्केल की सीध में लेते हुए आगे बढ़ाएंगे इसे। तो यहां पर ये मिल जाएगी, यहां ये वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जैसे ये ए बी है तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ए डैश बी डैश। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली नहीं है, मिलाई गई है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इसमें आभासी, बनेगा कहां पर, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रकृति क्या होगी, आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी इसलिए क्योंकि प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सीधा है और वस्तु से बड़ा आपको नजर आ रहा है। वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब इसके अंदर प्राप्त होगा। इस तरह से अवतल दर्पण में ये 6 स्थिति हमने देखी, ठीक है। बाकी अपन जो उत्तल दर्पण है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।